नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जीकेएस लाइन में। दोस्तों, हम कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ रहे थे जो कि आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे टॉप 25 प्रश्न हैं वो लेके आ चुके हैं और ये थर्ड पार्ट है जिसमें कि हम 51 नंबर से लेके 75 नंबर तक के प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले 50 प्रश्न देख लिए हैं और इसके अलावा एक टॉप 50 प्रश्नों का वीडियो अलग से डाल रखा है जिसको आप लोग अच्छे से देख भी रहे होंगे। देख लेना, नहीं देखें तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो में सभी टॉप 25% हम देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 51 नंबर का। पेकमेन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? यानी कि पेकमेन नामक एक प्रसिद्ध कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। ये किस लिए बनाया गया था, किस पर्पज़ से बना था? तो ये खेल के लिए बना था। खेल में इसका प्रयोग किया गया था। आगे देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? यानी कि कैलकुलेटर आप लोग देखते हैं, ठीक है। तो मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण वो किसके द्वारा किया गया था? तो ब्लेज पास्कल के द्वारा है वो इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था? तो जैकवार्ड ने, पावरस ने, पास्कल ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखेंगे अपन। कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था। कंप्यूटर में जो बुनियादी संरचना है उसका विकास किसके द्वारा किया गया था? तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही किया गया था। और ये भी आप जानते हैं, कंप्यूटर का निर्माण है, कंप्यूटर का सर्वप्रथम जो निर्माण है वो चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही किया गया था। तो यहाँ पे देखिए, कंप्यूटर से रिलेटेड जो प्रश्न है उनकी लैंग्वेज कई बार बदल दी जाती है। कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? आंसर चार्ल्स बेबेज ही रहेगा। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था? तो भी आंसर हमारा चार्ल्स बेबेज ही रहेगा। इनमें से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज़ और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो सबसे बड़ा, सबसे महंगा और सबसे तेज़ जो कंप्यूटर है वह सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है हमारा सही आंसर रहेगा। आगे देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न है, सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर है। तो सब सामान्य रूप से जो कंप्यूटर हम उपयोग में लेते हैं उसको डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। कौन सा? डिजिटल कंप्यूटर। आगे देखिए, यहाँ पे अगला है, CRAY क्या है? तो दोस्तों, सुपर कंप्यूटर CRAY का ही पूर्ण रूप है या इसका ही मतलब क्या होता है? सुपर कंप्यूटर होता है। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? मतलब आपने देखा होगा, आप कंट्रोल के साथ अगर टैब बटन दबाते हैं तो आपने देखा होगा विंडो पे 3-4 टैब अगर हमने यूज़ कर रखी है तो वो एक साथ दिख जाती है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग का जो पीढ़ी का कंप्यूटर है वो सबसे पहले शुरू हुआ था, वो किस पीढ़ी में हुआ था? तो तृतीय पीढ़ी में हुआ था ये, ठीक है। तृतीय पीढ़ी में सही आंसर हमारा रहेगा। आगे देखिए, यहाँ पे अगला है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना। तो विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? 1976 में बना था। तो ऑप्शन नंबर सी आप लिखेंगे और साथ ही साथ इसकी डेट आप अच्छे से याद कर लेना, 1976 में भाई, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछा जाता है। RSCIT का एग्जाम अगर आप देते हैं तो उसमें तो ज़रूर पूछा जाता है। तो यहाँ पे सिद्धार्थ हमारा सही आंसर होगा। क्या? सिद्धार्थ। आगे देखिए, यहाँ पे अगला है, सबसे तेज़ कंप्यूटर होता है। तो सबसे तेज़ कंप्यूटर अभी अभी हमने पढ़ा था, सुपर कंप्यूटर जो होता है वो सबसे तेज़ होता है और सबसे बड़ा भी होता है। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर जिसको अपन IC चिप भी बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो सिलिकॉन की बनी होती है, आपने पढ़ा था। तो ये चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है जो कि माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर कार्य करते हैं। आगे देखिए, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर था? तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। माइक्रो कंप्यूटर था, मिनी कंप्यूटर था, या फिर यहाँ पे मेनफ्रेम या सुपर कंप्यूटर? तो ये कौन सा था? भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर था हमारा। आगे देखिए, गणना संयंत्र एक बॉस का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो दोस्तों, ये एक बास जो था इसका आविष्कार है वो चीन में हुआ था। तो हमें ये याद रखना है, ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। आगे देखिए, IMAC का प्रकार है। तो दोस्तों, ये एक प्रकार से मशीन का प्रकार है जो कंप्यूटर में होता है। कंप्यूटर में मशीन होती है, प्रोसेसर होता है, ठीक है, और ट्रांसलेटर का जो कार्य करता है इस प्रकार से। तो यहाँ पे IMAC जो है वो एक प्रकार से मशीन का प्रकार माना गया है। एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? तो ये भी दोस्तों किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने ही किया था, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? अभी पढ़ा था हमने, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जोसेफ मेरी आंसर वहाँ पे नहीं था। तो जोसेफ मेरी जो है उन्होंने ही पंच कार्ड का आविष्कार किया था। किसका? पंच कार्ड का, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है भाई, पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था? जोसेफ मेरी ने। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो सबसे ज़्यादा अगर योगदान की बात करें कंप्यूटर का जो विकास उसमें, तो ये हमारा वॉन न्यूमैन। कौन है? वॉन न्यूमैन, ठीक है।
आगे देखिए इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी का विकास किसने किया था। तो देखिए अभी अभी हमने बोला था आईसी इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, ठीक है। तो इसका विकास है वो जे एस किल्बी ने किया था। किसने किया था? जे एस किल्बी ने किया था। और वर्तमान में जो कंप्यूटर है वो इंटीग्रेटेड सर्किट जो चिप है, आईसी चिप है, उसी के ऊपर निर्मित है भाई, है ना। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परख होती है? ये चुंबकीय डिस्क आपसे पूछा जाता है, डिस्क आपसे पूछी जाती है, ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। तो आयरन ऑक्साइड की परत है वो इसके ऊपर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन यहाँ पे, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डिजिटल कंप्यूटर साथियों वह गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है, डायरेक्ट आपको याद रखना है। साथियों आपसे बीच में रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी ज़रूर भेज देना। इसके अलावा आप हमारा ऐप है वो डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ऐप में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं वो मिल जाएगी, वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, काफ़ी सारे आपको पीडीएफ फाइलें मिल जाएगी जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड पीडीएफ फाइलें भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। आगे देखिए भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो दोस्तों ये किया था सी डेक ने। किसने किया था? सी डेक ने। आगे देखिए यहाँ पे अगला है, निम्न में से तेज कौन सा है? तो निम्न में से अगर तेज की बात करें जिसकी गतिविधि बहुत तेज होती है तो ये रजिस्टर होते हैं, ठीक है। रजिस्टर इस प्रकार के होते हैं हमारे, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे अगला है हमारा, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिक को बनाया था? तो प्रोसेसर नहीं, यहाँ पे प्रोफेसर एकर्ट और जॉन मोसले, इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिक बनाया था भाई, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आगे देखिए यहाँ पे अगला और अंतिम प्रश्न आज की वीडियो का, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? तो डॉट मैट्रिक्स है वो प्रिंटर की एक प्रकार की किस्म है। डॉट मैट्रिक्स ये प्रिंटर में अलग अलग किस्में होती है हमारी, ठीक है। तो वो आपको आगे हम देखेंगे, पढ़ेंगे। बाकी विस्तार से आप इसको गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको इसकी डिटेल वो मिल जाएगी कि डॉट जो प्रिंटर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आई होप आज के वीडियो में जो हमने 25 प्रश्न देखे हैं वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और इस 25 प्रश्नों में से लगभग 3-4 प्रश्न ऐसे हैं जो कि अधिकतर एग्जामों में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।